आदित्य सीटेट्स क्लासेस चैनल पर आपको सीटेट्स एंड सभी टीचिंग जॉब्स के क्लासेस फ्री में होते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम के द्वारा आज वॉइस के सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पार्ट का जिक्र किया जाएगा। सिंपल प्रेजेंट टेंस के थर्ड पार्ट का नेम है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ये वॉइस का आपका तीसरा पार्ट है। सिंपल प्रेजेंट टेंस एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस दोनों आपको कंप्लीट करा दिया गया है। इस दोनों का वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन के लिंक्स में दे दिया जाएगा। यदि आपने नहीं देखा है तो उस दोनों वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। टॉपिक है आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टॉपिक आपका है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले पहचानेंगे इसमें किस किस का प्रयोग करते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो चीज़ का प्रयोग करते हैं, एक हैज का और एक हैव का। प्रेजेंट टेंस में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दो चीज़ का प्रयोग करते हैं, एक हैज और एक हैव। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन में किसके साथ हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर आई के साथ हैव का हमेशा प्रयोग करेंगे और बी के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करते हैं। यू के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे और योर के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। दे के साथ हमेशा हैव का प्रयोग करेंगे। हैव समझ में आ गया। आई के साथ, बी के साथ, यू के साथ, योर के साथ और दे के साथ, इन सभी के साथ हम लोग हैव का प्रयोग करते हैं। और थर्ड पर्सन में सिंगुलर ही, सी, इट, सिंगल नेम कोई भी, मोहन, सोहन, रोहन, इन सब के साथ सिर्फ हैज का प्रयोग करेंगे। तो समझ में आ गया। फर्स्ट पर्सन में हैव का प्रयोग करेंगे आई और बी के साथ। सेकंड पर्सन में यू और योर, इन दोनों के साथ हैव का प्रयोग करते हैं। थर्ड पर्सन में आपका है ही, सी, इट, सिंगल नेम कोई भी, मोहन, रोहन, सिंगल नेम हो या कोई भी सिंगल नेम जिसमें एस एस नहीं लगा हो, सिंगुलर हो, उसके साथ हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। इस चीज़ को माइंड में सेट कर लीजिए। ये बहुत ही आपका इम्पोर्टेंट है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में ये आपको बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इसका बेसिस से मैंने शुरुआत किया है कि आपको सबसे पहले जानना होगा कि हैज हैव का प्रयोग किसके साथ करते हैं और किसके साथ नहीं करते हैं। तो आपको समझ में आ गया कि हैज का प्रयोग करेंगे सिर्फ ही, सी, इट और सिंगल नेम कोई भी, और वो सिंगुलर होना चाहिए। और द के साथ भी हम लोग हैज का प्रयोग करेंगे। यदि द के साथ कुछ और दिया हुआ रहेगा साथ में, द रूम्स, तो यहाँ पर हैव का प्रयोग करेंगे। हैव अगर द सिंगुलर में है तो हैज का, अगर द प्लुरल के साथ है एस लग गया तो हैव का। बस दो चीज़ को ध्यान देना है। यदि सिंगुलर है तो हैज, प्लुरल है तो हैव। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सिर्फ आपको दो चीज़ का प्रयोग करना है, हैज और हैव का। और पर्सन तीन होते हैं। पर्सन कितने होते हैं? तीन होते हैं। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आपसे पूछेगा कि पर्सन कितने होते हैं तो आपका जवाब देने होंगे कि पर्सन तीन होते हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड और थर्ड। फर्स्ट में सिंगुलर के साथ सिंगुलर में कौन होते हैं? आई होते हैं। प्लुरल में कौन होते हैं? तो बी होते हैं। यू के साथ सेकंड पर्सन में यू होते हैं, योर होते हैं। और थर्ड पर्सन में दे होते हैं आपका प्लुरल। और बाकी ही, सी, इट, ये सब का सब आपका सिंगुलर में आता है। तो आपको समझ में आ गया कि पर्सन तीन होते हैं। वो आपका है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पहचानेंगे कैसे। कोई भी सेंटेंस अगर दिया हुआ हो
मैंने सेकंड वीडियो और फर्स्ट वीडियो में मैंने जिक्र किया था वॉइस में कि यदि कोई सेंटेंस दिया हो तो उसको पहले हम पहचानें कैसे कि वो कौन सा टेंस का है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, फिर से मैं बता रहा हूँ कि उसका आपको रूल्स याद करने होंगे। जैसे सिंपल प्रेजेंट टेंस में मैंने आपको बताया उसमें क्या लगता है, उसमें एस सब्जेक्ट प्लस एस ईएस वर्ब के साथ लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट होगा। ये आपका किसका था, सिंपल प्रेजेंट टेंस का था। सिंपल प्रेजेंट टेंस का ये मैंने बताया था रूल्स कि इससे हम पहचान सकते हैं कि जो सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में मैंने क्या बताया था कि सब्जेक्ट हो, इज हो, एम हो, आर हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। हाँ, एक और छूट गया, आईएनजी। ठीक है, तो ये जो है किसका है, आपका सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस का, सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का ये रूल हुआ। अब आपका जो थर्ड रूल पढ़ना है आपको है सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट, जो आपको वीडियो में बताया जा रहा है। तो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का रूल्स क्या है, सब्जेक्ट हो, हैज हैव हो, वर्ब का थर्ड रूप हो और ऑब्जेक्ट हो। क्या हो, किसी सेंटेंस में हैज या हैव लगा हुआ रहेगा तो वो आपका टेंस होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। कौन टेंस होगा, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। आपको समझ में आ गया कि हैज हैव किसके साथ लगाएंगे। यहाँ पर मैंने आपको फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन में जिक्र किया कि हैव किसके साथ लगता है और हैज है जो किसके साथ लगता है। तो उसी के अनुरूप परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के रूल्स के अनुसार कि सब्जेक्ट हो, हैज हैव हो और वर्ब का थर्ड रूप हो और ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर आपको उदाहरण के द्वारा आपको बताते हैं कि किसके साथ हैज हैव लगता है। जैसे राहुल हैज गोन टू मार्केट, राहुल हैज गोन टू मार्केट। तो हम इसे बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कैसे बोल सकते हैं, राहुल आपका सब्जेक्ट हुआ, राहुल आपका क्या हुआ, सब्जेक्ट हुआ। अब मैंने क्या बताया था कि हैज या हैव हो, और हैज हैव का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट जिस प्रकार से रहेगा उस प्रकार से हम लोग हैज या हैव का प्रयोग करते हैं। तो राहुल आपका सिंगल था, मैंने आपको बताया था कि थर्ड पर्सन में कोई सिंगुलर नेम या कोई सिंगल नेम हो तो उसके साथ हम हैज का प्रयोग करेंगे। तो राहुल यहाँ पर सिंगल है तो इसलिए यहाँ पर हैज का प्रयोग किया गया। फिर क्या, वर्ब का थर्ड रूप, वर्ब का थर्ड रूप का जो हो गया, गोन हो गया, गो वेंट गोन, गोन आपका हो गया वर्ब का थर्ड रूप प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम पहचान सकते हैं कि जैसे जो सेंटेंस जो दिया गया है वो क्या हुआ, वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का नियम क्या था कि सब्जेक्ट हो, हैज हैव का प्रयोग किया गया हो, वर्ब का थर्ड रूप हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। अगर देखिए आई हैव टेकन ब्रेकफास्ट, इसमें भी आपका हैज हैव प्रयोग किया गया है, वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग किया गया है। टेक का वर्ब का थर्ड रूप क्या होता है, टेक, टुक, टेकन, यह आपका थर्ड रूप हुआ। आपको वर्ब का थर्ड रूप आपको याद करना होगा। प्रीवियस वीडियो में मैंने जिक्र किया था कि वर्ब का फोर रूप कौन सा होता है। वर्ब का फोर रूप करने के लिए उसमें हम लोग प्लस ING का प्रयोग करते थे। किसी भी वर्ब में प्लस ING लगा देंगे तो वो आपका हो जाएगा वर्ब का थर्ड रूप, फोर रूप। अब वर्ब का थर्ड रूप आपको यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जैसे वी हैव प्लेड क्रिकेट मैच, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो सेंटेंस जो दिया गया है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कैसे, क्योंकि यहाँ पर हमने हैव का प्रयोग किया, सब्जेक्ट भी है, हैज हैव का प्रयोग किया गया, हैव का प्रयोग किया गया, वर्ब का थर्ड रूप का प्रयोग किया गया और ऑब्जेक्ट का। आपका यहाँ पर सबसे लास्ट एग्जांपल है सी हैज ब्रोकन ए ग्लास, तो इसका रूल्स क्या था, सब्जेक्ट हो, हैज हैव हो, यहाँ पर आपका प्रयोग किया गया है कि सी हैज ब्रोकन ए ग्लास। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से मैंने रूल्स बताया था कि इसमें क्या हो, सब्जेक्ट हो, हैज हैव हो और वर्ब का थर्ड रूप हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सब्जेक्ट है सी, हैज हैव का प्रयोग किया गया सब्जेक्ट के अनुसार, तो सी थर्ड पर्सन था उसके साथ हैज का प्रयोग किया गया,
ब्रोकन हो गया वर्ब का थर्ड रूप और ऑब्जेक्ट हो गया एक गिलास। तो हम यहाँ पर पहचान सकते हैं कि ये जो सेंटेंस जो दिया गया है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो किसी भी चीज़ को, किसी भी सेंटेंस को सबसे पहले पहचानना आपको ज़रूरी है कि वो कौन सा टेंस से है। टेंस जब पहचान लीजिएगा तो उसको रूल्स आपको माइंड में होगा। कैसे किसी चीज़ को पहचानें कि वो जो सेंटेंस जो दिया गया है वो किस टेंस का है। तो यहाँ पर मैंने आपको सभी टेंस का जो रूल होता है, बेसिस रूल्स, वो मैंने आपको बताते आया हूँ। तो यहाँ पर इस वीडियो में आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का मैंने रूल्स के बारे में बताया कि सब्जेक्ट हो, हैज हैव हो, प्लस वर्ब का थर्ड रूप हो, प्लस ऑब्जेक्ट हो। तो ये जो दिया हुआ रहेगा किसी भी सेंटेंस में तो वो आपका होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वर्ब का थर्ड रूप के बारे में मैंने जिक्र किया कि कोई वर्ड हो, कोई वर्ड दिया गया, जैसे गो एक वर्ड है, ये आपका वर्ब का फर्स्ट रूप हुआ। कोई भी आपको वर्ड है जो दिया हुआ रहेगा वो आपको वर्ब का फर्स्ट रूप पहले दिया हुआ रहता है। सेकंड रूप आपको होता है वेंट, थर्ड रूप होता है गोन, फोर्थ रूप होता है वर्ब का गोइंग। लेकिन इस प्रेजेंट परफेक्ट में सिर्फ हम लोग वर्ब के थर्ड रूप का जिक्र करेंगे। इसमें सिर्फ ओनली वर्ब का थर्ड रूप का जिक्र करेंगे। और इसमें एक बहुत अच्छा बेनिफिट भी है जो आपको उदाहरण के तौर पर आगे बताया जाएगा आपको कि वर्ब का थर्ड रूप में इसका सबसे बढ़िया बेनिफिट है इसमें एक्टिव वॉइस में। एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करने में वर्ब का थर्ड रूप अगर आपको दिया हुआ रहेगा तो आपको बहुत ही कम मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ही आपके लिए इजी होगा, आसान होगा। कैसे, वो आपको हम वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। अब यहाँ पर आपको कन्वर्ट करना है, यहाँ पर आपको एक्टिव से पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, सेंटेंस को आपको एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना होगा। तो इसके कुछ रूल्स हैं, नियम है। एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन जो होंगे वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का बेसिस रूल्स होगा, जो अभी कुछ देर पहले मैंने आपको बताया। सब्जेक्ट होगा, हैज हैव होगा, वर्ब का थर्ड रूप होगा और ऑब्जेक्ट होगा। अब इस एक्टिव वॉइस को आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो उसमें आपको बेसिस रूल्स होगा। क्या क्या होगा, सब्जेक्ट होंगे, हैज हैव होंगे, प्लस बीन होंगे, वर्ब का थर्ड रूप होंगे, बाय होंगे, प्लस ऑब्जेक्ट होंगे। फिर से इसको समझा जाए। एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन होंगे वो बेसिस लेवल से होंगे, जो आपको मैंने बताया अभी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट हो, हैज हो, हैव हो, सब्जेक्ट के अनुसार, ये जो हैज हैव जो पड़ेगा ना वो सब्जेक्ट के अनुसार पड़ेगा, ठीक है। तो हैज हैव हो प्लस वर्ब का थर्ड रूप हो प्लस ऑब्जेक्ट हो। अब ये जो एक्टिव वॉइस का क्वेश्चन हुआ, अब इसको आपको कन्वर्ट करना किस में, पैसिव वॉइस में। तो इसमें क्या क्या हो, सब्जेक्ट हो, हैज हैव हो, प्लस बीन हो, वर्ब का थर्ड रूप हो, बाय हो और ऑब्जेक्ट हो। ये सब के सब आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने का बेसिस रूल्स है। अगर ये रूल्स आपको माइंड में सिट हो जाता है, अगर इसको आप याद कर लेते हैं तो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी प्रश्न दे देगा, आप उसे बना सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है उसके बेसिस रूल्स को याद करना, माइंड में सेट करना पूरी तरह से। जब वो सेट हो जाएगा तभी आपसे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का कोई भी प्रश्न आपको क्वेश्चन में, आपको एग्जाम्स में दे देगा तो आपसे नहीं छूटेगा, क्योंकि आपको पहले से ही बेसिस रूल्स याद है। तो किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले उसके बेसिस रूल्स को याद कीजिए। बेसिस रूल्स आपको हमेशा माइंड में रहना चाहिए, तभी आप सेंटेंस को जानिएगा, समझ सकते हैं। तो यहाँ पर एक्टिव से पैसिव कन्वर्ट करने में क्या क्या होता है, सब्जेक्ट का, हैज हैव का, बीन का, वर्ब का थर्ड रूप, बाय का और ऑब्जेक्ट का, ये आपको क्या थे, बेसिस रूल्स थे। चलिए इसे उदाहरण के द्वारा इसको और समझते हैं अच्छे से। आपका क्वेश्चन दिया हुआ है, सी हैज ब्रोकन ए ग्लास। एक्टिव वॉइस एक क्वेश्चन है, सी हैज ब्रोकन ए ग्लास। ये क्वेश्चन किस में है, एक्टिव वॉइस में है, और इसको कन्वर्ट किस में करना है, पैसिव वॉइस में इसको कन्वर्ट करना है। तो पैसिव वॉइस में आपको कन्वर्ट करना है तो इसमें आपको क्या करना होगा, आपको मैंने सिंपल प्रेजेंट टेंस या जब से वॉइस जब स्टार्टिंग हुआ है तब से मैंने जिक्र कर रहा हूँ कि एक्टिव वॉइस में दो चीज़ को हमेशा आप
समझिएगा, कन्वर्ट करने में हमेशा ध्यान दीजिएगा। जो ऑब्जेक्ट जो होगा एक्टिव वॉइस का वो पैसिव वॉइस में क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, और जो सब्जेक्ट होगा एक्टिव वॉइस में वो पैसिव वॉइस में क्या आपका होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ये दो चीज़ आपका सबसे मेन है, और उसके बाद आपको बस बेसिस रूल को प्रयोग करना है। दो चीज़ आपको सिर्फ खाली माइंड में होना चाहिए। एक्टिव वॉइस में जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जैसे एक गिलास एक ऑब्जेक्ट है, तो पैसिव वॉइस में जो कन्वर्ट कीजिएगा तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा वो आपको क्या बन जाएगा, सब्जेक्ट बन जाएगा, और जो यहाँ पर सब्जेक्ट है सी वो आपका पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये दो चीज़ आपको माइंड में हमेशा सेट होना चाहिए जब किसी सेंटेंस को एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं, और यदि वो सेंटेंस आपका किसी टेंस से जुड़ा हुआ, कोई टेंस से क्वेश्चन दिया हुआ हो, तो इसमें इस प्रकार का प्रयोग करते हैं। सभी टेंस में आपको इस प्रकार का ही प्रयोग किया जाता है कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट में, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में। अब बाकी उसके बाद आपको जो पैसिव वॉइस का जो बेसिस जो रूल्स होता है वही इसमें लागू कर देते हैं। तो इसका बेसिस रूल्स क्या था, इसका बेसिस रूल्स ये था कि सब्जेक्ट हो गया सी, उसका हैज हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर हैज हैव का प्रयोग आपको मैंने बताया कि सब्जेक्ट के अनुसार करते हैं। तो एक गिलास क्या हुआ, सिंगल है, तो उसके साथ हैज का प्रयोग करेंगे, हैज का। फिर आपको बताते हैं बीन का प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग होगा, फिर बी वाई का प्रयोग किया गया, और फिर ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट मैंने बताया जो सब्जेक्ट होगा वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका पैसिव वॉइस हो गया कि एक ग्लास हैज बीन ब्रोकन बाय हर। मैंने इसमें कुछ नहीं किया, जो एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था मैंने उसको सब्जेक्ट में कन्वर्ट किया, जो सब्जेक्ट था मैंने उसको ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट किया। बाकी पैसिव वॉइस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पैसिव वॉइस का जो बेसिस जो रूल्स होते हैं बस वही इसमें मैंने लागू कर दिया। हैज हैव का प्रयोग किया गया, जो मैंने यहाँ पर किया, हैज प्रयोग किया। उसके बाद हैज हैव के बाद हमेशा बीन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। फिर बी थ्री का प्रयोग करेंगे। देखिए आपको पहले ही मैंने बताया था कि वर्ब का थर्ड रूप में क्या बेनिफिट है, चलिए इस बारे में बताते हैं। फिर मैंने ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया। इसमें सबसे आपको आसान ये है कि जो सिंपल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो आपको वर्ब जो दिया गया है क्वेश्चन में, उसको पैसिव बनाते समय उसी वर्ब को सिंपल से उतार देना है, कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए ब्रोकन है एक्टिव वॉइस में, जब से मैंने पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया तो इसमें भी मैंने ब्रोकन लिखा, क्योंकि वर्ब थर्ड एक्टिव वॉइस में भी होगा, वर्ब थर्ड आपका पैसिव वॉइस में होगा। यही आपका बेनिफिट है, जो क्वेश्चन में आपका वर्ब दिया हुआ है पैसिव वॉइस में उसी वर्ब को प्रयोग करेंगे। किस में, सिर्फ ओनली प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, सब में नहीं, सभी टेंस में नहीं, ओनली आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, पीपीटी में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जो वर्ब दिया हुआ रहेगा उसी वर्ब को पैसिव वॉइस में सेम टू सेम लिख देंगे। क्यों लिखेंगे, नियम के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका सिंपल प्रेजेंट टेंस का मैंने बेसिस रूल्स बताया, उसमें वर्ब थर्ड होता है, इसमें भी आपका पैसिव वॉइस कन्वर्ट करने में वर्ब थर्ड होता है, ठीक है। अब आपका सेकंड उदाहरण है एक्टिव वॉइस का कि बी है विजिटेड द ताजमहल, ठीक है। तो फिर इसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट है जो आपका सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट है जो आपका ऑब्जेक्ट में। तो बी है विजिटेड द ताजमहल एक है तो हैज होगा, बिन का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड रूप करेंगे, बाय का, बी का अस। तो भाई अकॉर्डिंग टू द रूल्स। और आपको मैंने फर्स्ट वीडियो, जिन लोगों ने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं वो मेरे फर्स्ट वीडियो देख सकते हैं वॉइस का, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स दिया हुआ रहेगा प्रेजेंट टेंस का। उसमें मैंने बेसिस रूल्स में मैंने बताया था कि आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं, बी के साथ किसका प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मैंने बी लिखा और यहाँ पर मैंने अस लिखा। तो मैंने इन सभी चीज़ का मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में जिक्र किया था। सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब मैं वॉइस का जब बेसिस रूल्स पढ़ा रहा था तो उस समय मैंने इस चीज़ को जिक्र किया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। बी को कन्वर्ट करते हैं अस में, ही को हिम में। सब मैंने आपको फर्स्ट वीडियो मैंने जिक्र किया है, आप उसे फिर से जाकर देख सकते हैं अगर नहीं देखें तो। थर्ड एग्जाम्पल है आई हैव क्लीनड द रूम्स, आई हैव क्लीनड द रूम। तो द रूम्स जब इसको, ये आपका किस में है, एक्टिव वॉइस में है,
ठीक है, एक्टिव वॉइस में। जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वॉइस में, जो ऑब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट में, और जो सब्जेक्ट है वो कहाँ चल जाएगा आपका ऑब्जेक्ट में। तो आपका ऑब्जेक्ट है द रूम्स, तो यहाँ पर द रूम्स हो गया। अब यहाँ पर हैव का प्रयोग क्यों किए, एक से ज़्यादा हो गया। रूम होता तो हैज का प्रयोग करते, लेकिन रूम्स हो गए तो क्या होगा, हैव हो जाएगा। अगर एक से ज़्यादा हो गया, एक से ज़्यादा होगा, एक से ज़्यादा होगा तो किससे प्रयोग करेंगे, हैव का। वन मोर देन, ठीक है, एक से ज़्यादा का प्रयोग करेंगे तो हैव का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर रूम्स था, ठीक है, उसका किससे प्रयोग करते थे, बिन का प्रयोग करते थे। वर्ब पर थर्ड रूप प्रयोग करते हैं, फिर बी वाई का प्रयोग करेंगे, फिर आपका जो सब्जेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो आई का होता है पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो मी होता है। तो आई का मैंने क्या लिखा, मी लिखा। अब आपका 4 ऑप्शन है, 4 एग्जाम्पल आपका है कि द बुक सेलर हैज डिस्प्लेड बुक्स, द बुक सेलर हैज डिस्प्लेड बुक्स। तो ये आपका एक्टिव क्वेश्चन हुआ। अब इसको आपको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है द बुक सेलर हैज डिस्प्लेड बुक्स, ठीक है। तो इसको किस प्रकार से हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे, तो जो बुक्स होगा उसको क्या करेंगे, जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आ जाएगा सब्जेक्ट में। तो यहाँ पर बुक्स एक से ज़्यादा हो गए तो हैव का प्रयोग करेंगे प्लस बिन का प्रयोग करेंगे अकॉर्डिंग टू द रूल्स पैसिव वॉइस के। उसके बाद वर्ब का थर्ड रूप का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर बी वाई का प्रयोग करेंगे प्लस ऑब्जेक्ट का। जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट होगा। एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होगा। तो इसका क्या बनेगा, बुक्स हैव बीन डिस्प्लेड बाय द बुक सेलर। तो यहाँ पर मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ बेसिस रूल्स का प्रयोग किया है। मैं आपको बार बार यही चीज़ कहूँगा, बेसिस रूल्स को आपको माइंड में सेट करना होगा। यदि आप बेसिस रूल्स को माइंड में सेट नहीं करेंगे तो आपसे प्रश्न नहीं बनेंगे। अब आपका सेकंड सेंटेंस है। सेकंड सेंटेंस में मैंने 2 चीज़ का जिक्र किया है, निगेटिव का भी जिक्र किया है और इंट्रोगेटिव का। निगेटिव सेंटेंस एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस का मैंने जिक्र किया है, और इसमें एक इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस को भी मैंने जिक्र किया है। तो उसमें मैंने कुछ नहीं, इसमें कुछ भी आपको कन्वर्ट नहीं करना है। अगर सिंपल सा अगर निगेटिव सेंटेंस दिया हुआ रहेगा तो हैज हैव के साथ बगल में सिर्फ नॉट का प्रयोग करेंगे, बाकी जो नियम था वही रखेंगे पैसिव वॉइस में। यदि वो इंट्रोगेटिव पूछेगा तो हैज हैव का शुरू में प्रयोग करेंगे, फिर सब्जेक्ट का, फिर बीन का, फिर वर्ब थर्ड ग्रुप, फिर बी वाई, फिर ऑब्जेक्ट। चलिए इसे उदाहरण के तौर पर समझते हैं। क्वेश्चन पहला है, क्वेश्चन है निगेटिव क्वेश्चन है, आई हैव नॉट क्लीनेड द रूम्स, ठीक है। तो इसको हम पहचानेंगे कैसे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें नॉट लग गया, इसमें हैव लग गया, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन है वो आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यदि हम लोग पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कुछ नहीं करना है, बस अकॉर्डिंग टू रूल्स के अनुसार चलना है। जो आपका ऑब्जेक्ट होगा वो आपका सब्जेक्ट में आ जाएगा। तो द रूम्स क्या था, आपका ऑब्जेक्ट था, इसको कन्वर्ट करेंगे सब्जेक्ट में तो क्या हो जाएगा, द रूम्स हो जाएगा। यहाँ पर एस लगा हुआ है, एक से ज़्यादा है तो हैव का प्रयोग करेंगे। देखिए यहाँ पर जो नॉट है वही नॉट लगा देंगे, हैव के बाद बिन लगा देंगे, वर्ब का थर्ड रूप प्रयोग करेंगे, बी वाई होगा, ऑब्जेक्ट होगा। तो हमने कुछ किया नहीं, कुछ किया, बस सिंपल सा एक बेसिक रूल्स का मैंने स्टार्टिंग से याद कर लिया। बाकी सेंटेंस में वही प्रयोग होंगे, बस उसके आगे पीछे कुछ ना कुछ प्रयोग खाली करना होता है, लेकिन जो रूल्स होंगे वो वही होंगे। और मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो में बताया था और सेकंड वीडियो में बताया था और थर्ड वीडियो इसमें मैं आपको बता रहा हूँ। ये आपका इंग्लिश ग्रामर का थर्ड वीडियो है। ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब होते हैं, ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब होते हैं, या तो आप कह सकते हैं कि वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। और वर्ब को हम कैसे पहचानेंगे, ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब होगा या तो वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट होगा। तो किसी भी सेंटेंस को जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो सबसे उसका मेन बेसिस चीज़ है कि ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट को जानना, कि
किसी भी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट कौन है। तो मैंने यहाँ पर बता दिया कि यहाँ पर ऑब्जेक्ट कौन है और सब्जेक्ट कौन है, ठीक है। अब आपका सेकंड एग्जाम्पल है, आई हैव नॉट गिवन हिम सजेशन। आई हैव नॉट गिवन हिम सजेशन। तो यहाँ पर हैव लगा हुआ है, नॉट लगा हुआ है, तो हम पहचान सकते हैं ये सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। कैसा सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर नॉट लगा हुआ है। तो हम सेंटेंस को पहचान लिए। अब इसके बेसिस रूल को प्रयोग करेंगे। तो जो आपका ऑब्जेक्ट यहाँ पर क्या था, हिम है, और यहाँ पर गिवन क्या है, आपका वर्ब का थर्ड रूप है। तो हिम का क्या होता है, हिम का होता है ही। हिम का क्या होता है, ही। इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ये आपको क्वेश्चन में इस प्रकार से ऊपर छुपा हुआ रहेगा। अस छुपा हुआ रहेगा, अस का होता है बी, मी छिपा हुआ रहेगा, क्वेश्चन में दे देगा बीच में आपको, तो इसको कन्वर्ट करना सब उसी को आगे रखेंगे। तो यहाँ पर आपको गिवन हो के वर्ब का थर्ड रूप, फिर इसके बाद होता है ऑब्जेक्ट। मैंने आपको पहले ही बता चुका हूँ कि वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट होते हैं। वर्ब के बगल में क्या होते हैं, ऑब्जेक्ट होते हैं, या फिर ऑब्जेक्ट के बगल में वर्ब है जो होता है। तो हिम का क्या होगा, ही होगा, और ही के साथ हम क्या प्रयोग करते हैं, हैज का, नॉट का जो नॉट लगाए, नॉट लगा दिए, प्लस बिन का प्रयोग करेंगे, वर्ब थर्ड रूप का प्रयोग करेंगे, सजेशन को यहाँ पर उतार देंगे, उसका बी बाय का प्रयोग करेंगे, और फिर ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या था, आई, आगे क्या होगा, मी। अब आपके थर्ड उदाहरण है आपका कि ही हैज राइटन द लेटर। ही हैज राइटन द लेटर। तो द लेटर पर क्या है, ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है आपका वर्ब है, ये आपका सब्जेक्ट हुआ। तो द लेटर होगा स्टार्टिंग में, द लेटर हैज होगा क्योंकि एक लेटर का बात कर रहा है, तो हैज का प्रयोग करेंगे, हैज बीन। यहाँ पर वर्ब का प्रयोग करेंगे, वर्ब का थर्ड रूप बी बाय, और ही का हिम। तो ये आपका पैसिव वॉइस में कन्वर्ट हो गया। अब इंट्रोगेटिव। अब इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिया हुआ रहेगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, तो उसको कैसे पहचानेंगे कि जो सेंटेंस जो दिया गया है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो उसका रूल्स होते हैं, क्या होते हैं, रूल्स, नियम होते हैं। उसमें हैज हैव जो प्रयोग किया जाएगा वो आपको स्टार्टिंग में होगा, और लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क होगा, और प्लस वर्ब का थर्ड रूप होगा। हैज हैव हो, क्या हो, हैज हो, हैव हो, वर्ब का थर्ड रूप हो, और लास्ट में प्रश्न मार्क हो या क्वेश्चन मार्क। तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है। आपको सबसे पहले क्वेश्चन पकड़ने होंगे, जो क्वेश्चन जो दिया गया है वो कौन सा टेंस का है, और वो जिस टेंस का रहेगा उसके पैसिव वॉइस के बेसिस रूल्स के अनुसार उसको कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे कि हैज हैव को स्टार्टिंग में रहने देंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट, और स्टार्टिंग में हैज लगेगा या तो हैव लगेगा, वो सब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। फिर उसके बाद बिन का प्रयोग करेंगे, वर्ब थर्ड का, बाय का, ऑब्जेक्ट का, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दिया गया है कि हैज ही राइटन द लेटर। तो यहाँ पर क्या होगा, द लेटर शुरू में आएगा, जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होगा, सब्जेक्ट में बनेगा। तो द लेटर क्या है, सिंगल शब्द है, तो वो क्या होगा, हैज होगा। तो हैज द लेटर, फिर बिन का प्रयोग करेंगे, बिन होगा, वर्ब का थर्ड रूप, जो वर्ब दिया गया वही इसको उतार देना है। इसमें यही एक इजी होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कि जो आपको वर्ब दिया गया है क्वेश्चन में, उसी वर्ब को पैसिव वॉइस में जब कन्वर्ट कर रहे हैं तो उसी पैसिव वॉइस को हम वर्ब को हम उतार देंगे, सेम टू सेम लिख देंगे। और ही क्या था, आपका सब्जेक्ट था, तो सब्जेक्ट किस में कन्वर्ट हो गया, ही का हिम में कन्वर्ट हो गया। मैंने यहाँ पर कुछ किया, कुछ नहीं किया, जो कुछ किया मैंने वो बेसिस रूल से किया। अब आपको एग्जांपल नंबर 2 है, हैव आई गिवन हिम सजेशन। हैव आई गिवन हिम सजेशन। तो यहाँ पर क्या होगा, हैज, हिम आपका ऑब्जेक्ट है, और गिवन आपका वर्ब हुआ। तो मैंने बताया था कि वर्ब के बगल में ऑब्जेक्ट होता है। तो हिम का होगा ही। तो ही के साथ किसे प्रयोग करते हैं, हैज का। तो हैज ही बिन, सब्जेक्ट हो गया ही, हैज हैव का प्रयोग किए, वर्ब थर्ड का प्रयोग करेंगे, और उसके बाद सजेशन को इसके साथ शामिल करेंगे।
बी वाई का प्रयोग करेंगे ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट कौन होता है, सब्जेक्ट होता है, वही आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो आई इसमें सब्जेक्ट है, इसमें ऑब्जेक्ट में क्या आएगा, मी आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। एग्जाम्पल नंबर 3 है, हैव आई नॉट सीन यू, हैव आई नॉट सीन यू, ये आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन हुआ, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो वहाँ पर यू आपका ऑब्जेक्ट में है, तो यू यहाँ पर क्या आ जाएगा, सब्जेक्ट में आ जाएगा, तो यू के साथ प्रयोग करते हैं हैव का, तो हैव यू, नॉट दिया गया, नॉट प्रयोग करेंगे, बीन प्रयोग करेंगे, फिर वर्ब का थर्ड रूप सीन, फिर बी वाई प्रयोग करते हैं, और जो आपका सब्जेक्ट होता है पैसिव वॉइस में वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो आएगा मी। फोर्थ आपका एग्जाम्पल है, हैज नॉट द पुलिसमैन कॉट द थीप, तो यहाँ पर क्या करेंगे, द थीप, हैज नॉट द थीप बीन कॉट बाय द पुलिसमैन, ठीक है। आपका फिफ्थ आपका एग्जाम्पल हुआ, हैज नॉट डॉक्टर ट्रीटेड द पेटेंट, तो हैज नॉट स्टार्टिंग में, तो पैसिव वॉइस में इसी को हैज नॉट रखेंगे, हैज नॉट का प्रयोग करेंगे। द पेटेंट हो गया, उसके साथ हैज का प्रयोग किए, ये नहीं कि जो क्वेश्चन में हैज दिया हुआ है तो इसमें जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें भी हैज लगा देंगे, नहीं, ये जो हैज और हैव, ये प्रयोग किसके अनुसार होगा, सब्जेक्ट के अनुरूप। सब्जेक्ट जिस प्रकार से रहेगा, सिंगुलर रहेगा तो हैज का प्रयोग करेंगे, अगर प्लूरल रहा तो हैव का प्रयोग करेंगे। ये मैंने आपको वीडियो का स्टार्टिंग में मैंने बता दिया था कि हैज हैव का प्रयोग किसके साथ कर सकते हैं। अब आपका है WH क्वेश्चन, जो सबसे आपका लास्ट टॉपिक है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का आपका सबसे लास्ट टॉपिक है WH क्वेश्चन। WH सेंटेंस किसे कहते हैं, तो WH सेंटेंस उस वर्ड को कहते हैं जो WH से स्टार्ट हो, जैसे कि व्हाट, व्हेन, भाई, वेयर, और भी हैं etc। और मैंने आपको स्टार्टिंग से इसमें बताते आया था कि WH में 2 गो मेन बेसिस रूल्स है जो आपको याद करने होंगे, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। WH में 2 ऐसे वर्ड दिए गए हैं, उसको कन्वर्ट करना इम्पोर्टेंट होता है। वो 2 वर्ड है जो कन्वर्ट हो जाते हैं, अब बाकी और सब जो वर्ड है वो कन्वर्ट नहीं होते हैं, जो का त्यों लिखा जाता है। WH को किस में लिखेंगे, अगर एक्टिव वॉइस में ये क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा, उसे आपको स्टार्ट करेगा क्वेश्चन कोई भी, उसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करना, तो हो किस में लिखेंगे, बाय होम में, किस में, बाय होम में, जब इसका पैसिव में प्रयोग करेंगे। हो का किस में होगा, बाय होम में होगा, जब पैसिव वॉइस में जब इसको लिखेंगे। और होम को एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है होम, इसको प्रयोग करना है पैसिव में, तो होम का हो जाता है हु। बस यही 2 चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट है, यही 2 चीज़ों का बेसिक रूल्स है। वीडियो 1 में मैंने जिक्र किया है, वीडियो 2 में मैंने जिक्र किया है, वीडियो 3 में जो अभी चल रही है उसमें मैं जिक्र कर रहा हूँ, और आने वाले जितने वीडियो होंगे उन सभी मैं जिक्र करूँगा। तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, हु और होम, WH में ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये 2 ऐसे वर्ड हैं जो कन्वर्ट होते हैं, और बाकी WH के जितने भी जो वर्ड्स होंगे वो सेम के सेम लिखा जाएंगे पैसिव वॉइस में। पैसिव वॉइस में ये दोनों सब क्या होते हैं, चेंज होते हैं। इस चीज़ को हमेशा माइंड में सेट कर लीजिए, या तो नोट करना तो नोट कर लीजिए। पहला आपका उदाहरण है, व्हाट हैव यू डन, व्हाट हैव यू डन, तो इसका होगा कि व्हाट पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे। ये क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं, व्हाट हैव यू डन आपको एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिए हुए हैं, इसको हमको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में, प्रेजेंट परफेक्ट के पैसिव वॉइस में। इसको कैसे पहचानेंगे कि ये पैसिव वॉइस है, तो इसको हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन है, तो मैंने आपको बताया था कि हैज हैव का प्रयोग होगा और वर्ब का थर्ड रूप का प्रयोग होगा। तो व्हाट हैज बीन, अब इसको प्रयोग करेंगे, व्हाट हैज बीन
डन बाय यू। जो सब्जेक्ट होगा वो आपको ऑब्जेक्ट में चल जाएगा। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? यू है, और ये किस में चल जाएगा आपको? ऑब्जेक्ट में। और हैज बीन क्यों लगा? क्योंकि डन है, एक से ज़्यादा नहीं है, सिंगल है, इसलिए हैज बीन का प्रयोग किया। ठीक है। सेकंड आपका उदाहरण है, विच सिटी हैव यू विजिटेड। ये आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन है, विच सिटी हैव यू विजिटेड। अब इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे करेंगे? तो विच को विच सिटी लिख देंगे, जो आपको क्वेश्चन दिया वही लिख देंगे। अब यहाँ पर विजिटेड है जो सिंगल है, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। हैज के साथ में सब बिन लगाते हैं, आपको पता ही है। और वर्ब का थर्ड रूप ये हो गया, बी बाय प्रयोग किए, और यू का यू होता है, ऑब्जेक्ट में हो गया। थर्ड आपका एग्जाम्पल है, हु हैज ब्रोकन द विंडो। हु हैज ब्रोकन द विंडो। तो मैंने आपको थोड़ा देर पहले मैंने आपको जिक्र किया कि WH हु को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाय होम में। देखिए यहाँ पर उदाहरण में भी आपको आ गया, हु को किस में कन्वर्ट करेंगे? बाय होम में। जहाँ जहाँ पर हु लिखा हुआ रहेगा वहाँ वहाँ पर हम बाय होम में प्रयोग करेंगे। तो हु हैज ब्रोकन द विंडो पेन, ये आपका एक्टिव वॉइस क्वेश्चन है, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। तो बाय होम, बाय होम हैज, बाय होम हैज द विंडो पेन, द विंडो पेन बीन ब्रोकन, वर्ब का थर्ड रूप। ठीक है। फोर्थ आपका एग्जाम्पल है, होम हैव यू टोल्ड। होम हैव यू टोल्ड। तो होम का कैसे कन्वर्ट करेंगे? आपको पहले बताया, कोई होम को प्रयोग करते हैं होम में, किसमें? होम में। इसको याद कीजिएगा, अगर एक्टिव वॉइस में होम दिया हुआ रहे तो उसको पैसिव वॉइस में हु लिखेंगे। यहाँ पर एग्जाम्पल पर समझिए, एग्जाम्पल से आपको बताया जा रहा है कि जो होम हैव यू टोल्ड, तो होम किस में कन्वर्ट आपका हो गया? हु में। और यहाँ पर टोल्ड क्या हो गया? यहाँ पर आपको सिंगल में है, तो हैज बीन का प्रयोग करेंगे, इसका वर्ब का थर्ड रूप हो गया, मैंने आपको बताया था, और बाय, और ये आपका हो गया यू। ठीक है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क देना बस अवश्य है। सबसे लास्ट एग्जाम्पल है इस वीडियो का, भाई हैव यू बॉट दिस। भाई हैव यू बॉट दिस। तो इसका होगा भाई का भाई प्रयोग करेंगे, जो क्वेश्चन है ये एक्टिव वॉइस में आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, किसमें है? एक्टिव वॉइस में क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर रहे हैं। किस में कन्वर्ट कर रहे हैं? पैसिव वॉइस में। इसमें सभी एग्जाम्पल में जो स्टार्टिंग के जो एग्जाम्पल है वो एक्टिव वॉइस में, जो उसको फिर कन्वर्ट किया गया वो आपका पैसिव वॉइस में है, क्योंकि यही हमारा टॉपिक है, एक्टिव से पैसिव वॉइस को कन्वर्ट करना। तो भाई हैव यू बॉट दिस, ये आपका प्रश्न है एक्टिव वॉइस में, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस में। भाई का भाई लिखेंगे, और दिस जो ऑब्जेक्ट है वो आपका आ जाएगा सब्जेक्ट में, तो दिस लिख दिए। अब दिस के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा। तो पहले हैज लगाएंगे, फिर दिस लगाएंगे। यहाँ पर देख लेंगे ऑब्जेक्ट क्या है, उसके अनुसार हैज का यहाँ पर लगाएंगे, तो हैज हो गया। फिर बिन लगाएंगे, वर्ब का थर्ड रूप होगा, फिर बाय होगा, फिर यू होगा। तो मुझे उम्मीद है ये टॉपिक्स पूरा ख़त्म हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का, वॉइस का ये टॉपिक पूरा ख़त्म हो चुका है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और जब आपको अच्छी लगे और तो आप अपने दोस्त के साथ शेयर करें। यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, और कुछ आपको राय देना है, कुछ हमको आपको लगता है कि और कुछ सुधार करना है, तो आप अपना ओपिनियन है जो कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम्स का लिंक दिया हुआ है, और यदि कोई आपको प्रश्न को समझ में नहीं आता है तो आप हमसे टेलीग्राम पर भी बातचीत कर सकते हैं। मेरा ग्रुप उसमें है, और ग्रुप में भी आप उसमें मेरे टैग करके पूछ सकते हैं कि हाँ सर मुझे प्रश्न है जो समझ में नहीं आया। और जितने भी आपको मैं टॉपिक्स पढ़ा रहा हूँ, और इसके साथ यदि आप इस टॉपिक्स को बनाते हैं घर पर, तो आपको बहुत ज़्यादा समझ में आएगा। और वीडियो को यहाँ पर हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।